हेलो गाइस, दिस इज देव सिंह एंड वेलकम टू स्टडी गो 3.0। आज हम इस वीडियो में नंबर सिस्टम का टाइप फर्स्ट के 21 से लेकर 30 तक क्वेश्चन करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने दो वीडियो में 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन कवर किए थे। अब इस वीडियो में हम करेंगे 21 से लेकर 20 तक, ठीक है ना। अगर आप वास्तव में ही मैथ करना चाहते हो तो आपने सही क्लिक करके इस वीडियो पे आए हैं, यानी कि इसका मतलब ये है कि आप अपने मन से मैथ को करना चाहते हो और इसलिए आप इस वीडियो को देख रहे हो। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आपने बेसिक की जो वीडियो है वो नहीं देखी है तो जाकर आप देख सकते हो। ज़्यादा समय न गवाते हुए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 21वें क्वेश्चन की तरफ। 21वां क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है। देखिए कि दो संख्याओं का गुणनफल दिया है 48। देखो, दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि फर्स्ट संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल दिया है 48 और हमसे कह रहा है कि इसमें से यदि एक संख्या यानी कि इनमें से कोई एक संख्या एक तिपाई साइकिल के पहिए की संख्या यानी कि एक 3 पहिए वाली साइकिल है, उससे किसी पक्षी के पंखों की संख्या, पक्षी की संख्या कितनी होती है 2। आगे क्या कह रहा है कि किसी और आपकी हाथ की उंगलियों की संख्या की दुगना, यानी हाथ में उंगलियां कितनी होती है 5, तो उसकी क्या है दुगना, ठीक है ना। दुगना के योग यानी इन दोनों के योग में भाग दिया जाता है। भाग किसका दिया जा रहा है? जो 3 पहिए की साइकिल है उससे। तो 3 संख्या की साइकिल है तो 3 का भाग देंगे, तो भाग देने से प्राप्त संख्या के बराबर है, यानी कि इससे हमारी संख्या निकलेगी। वो क्या निकलेगी? तो देखो 10 10 2 कितना होगा 12 और 12 का 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा? इसमें 3 का भाग इसमें देंगे तो 4, यानी जो हमारी पहली संख्या निकल गई वो 4 है, ठीक है ना। तो कोई भी संख्या मान लो 4 है तो दूसरी संख्या हम आसानी से निकाल सकते हैं। मान के चलो पहली संख्या हमारी ये है तो सेकंड संख्या जब हम निकालेंगे तो सेकंड दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी? 4 दूनी 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी दूसरी संख्या हमारी होगी 12। तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा वाला है? तीसरा हमारा एकदम सही है। अब चलते हैं 22 वाले क्वेश्चन की तरफ। 22 वाला आपके स्क्रीन के सामने है और इसे पढ़िए और करिए थोड़ा सा, ठीक है ना। तो देखो क्या दिया है 22वां क्वेश्चन, क्या कह रहा है हमसे? तो देखो यानी कि 22वां जो क्वेश्चन दिया है वो ये दिया है 91 + 92 + 93 डेटर्स दिया है 110, ठीक है ना। तो ये पूछा कि इनका योग कितना है। तो सबसे पहले हम ये ज्ञात कर लेंगे इसमें पद कितने हैं, यानी कि 1 पद 2 3 यानी कि 110 तक कितने होंगे? तो 110 तक होंगे 20। वो कैसे होंगे? यानी कि हम कैसे निकालते हैं संख्या के पद, यानी जो पद निकालेंगे वो कैसे निकालते हैं? पद निकालते हैं अंतिम पद माइनस के पहला पद और बट्टे इनके बीच कितना अंतर है? 1 का, और ये +1 हम होता है हमारा, ठीक है। 110 में से अगर 91 घटाऊं तो कितना आएगा हमारा? 19 और +1 तो कितना आया? 20। अब निकालेंगे हम संख्याओं का योग। अब होता है हमारा ये संख्याओं का योग जो निकालते हैं n/2, अंतिम पद और पहले पद को क्या करेंगे? जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? जोड़ देते हैं, ठीक है। तो n की जगह क्या रख लेंगे हम? 20/2, 110 प्लस के 91। तो देखो ये 10 कट गया और इनको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? तो देखो 1 और ये 20, यानी कि ये हमारा आएगा जोड़ के 2010। ये हमारा आंसर हो चुका है, यानी 22वां का कौन सा ऑप्शन हो गया? दूसरा ऑप्शन हमारा एकदम सही है। तो 23वां क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है ना। 23वां क्वेश्चन आपके सामने है, जरा करिए। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको सवाल समझ में आ रहे हैं तो ही वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, ठीक है ना। तो देखो भाई 23वां क्वेश्चन क्या है हमारा कि 23वां क्वेश्चन दे रहा है आपकी स्क्रीन पे है 23वां क्वेश्चन कि किसी 2 अंकों की संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक से 7 अधिक है, यानी दहाई का अंक इकाई से कितना अधिक है? देखो ये दहाई का अंक और ये इकाई का अंक, अगर इकाई के अंक को मैं x मान लूं और ये दहाई का अंक क्या हो जाएगा? x + के 7। तो यही कह रहा है कि 7 अधिक है। और क्या है? यदि हम संख्या में 63 घटाएं तो प्राप्त नई संख्या अंकों को अदला बदली कर बनी है संख्या का पता लगाएं। तो इसे हम ऑप्शन के हिसाब से करते हैं, ऑप्शन से तुरंत ही हो जाएगा। यानी हमारे पास जो ऑप्शन है, एक तो पहला ऑप्शन 81 है और दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है? हमारे पास है 18 और तीसरा ऑप्शन है हमारे पास कि 62 और एक है 26, ठीक है ना। तो ये देख लो कि इसमें कि इकाई के अंक से 7 अधिक कौन सा अंक है। तो देखो
यहाँ पे पहला पद इसको ले लें तो देखो यहाँ पे ये 1 है, क्या 8 1 से 7 अधिक है? हाँ है, ठीक है ना। तो ये हमारी 81 हो जाएगी। देखो 81 में और देख लेते हैं आगे क्या कह रहा है। अगर 81 में से अगर 63 घटा दिया जाए तो क्या हो जाती है? संख्या पलट जाती है। तो इसमें से देखो 63 को घटाते हैं, ठीक है ना। तो देखो 11 में से 3 गए तो 8, इधर कितने बचे? 7, ठीक है ना। और 7 में से 6 गए तो 1। तो देखो क्या होगी? संख्या पलट गई। तो ये अपना सही है। तो और भी ऑप्शन देख लेते हैं। देखो इकाई का अंक कितना होना चाहिए? 7 से, सॉरी इससे 7 अधिक होना चाहिए इकाई के अंक से। तो इसमें तो है नहीं, ये तो 7 कम है। इसमें देखो कितना अधिक है? ये 4 अधिक है, 7 तो है नहीं। इसमें देखो 4 कम है ना कि, ठीक है ना। तो हमारा पहला ऑप्शन हो गया एकदम से सही। तो आपको समझ में आया। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। 24 का क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है ना। तो 24 का क्वेश्चन आप पढ़िए और देखिए 24 का क्वेश्चन कैसे करेंगे। दिया है कि किसी कॉलेज में 1/5 लड़कियों और 1/8 लड़कों ने एक सामाजिक शिविर में भाग लिया। कॉलेज में कुल कितने भाग छात्रों ने शिविर में भाग लिया? तो ये बताना है कि कुल भाग कितना है। तो यानी कुल स्टूडेंट भी पता होना चाहिए, कुल स्टूडेंट हमारे कितने हैं। तो हम क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा? ये है 24, ठीक है ना। यानी कि 1/5 लड़कियां हैं, ठीक है ना। कितनी है? ये गर्ल्स हैं। और बॉयज कितने ने लिया है? 1/4 ने, ठीक है ना। तो हम टोटल स्टूडेंट निकालें तो टोटल कैसे निकालेंगे? टोटल निकालेंगे, इन दोनों का एलसीएम निकाल लो, ठीक है ना। सॉरी 4 नहीं, इधर 8 है, ठीक है। तो इनका एलसीएम निकालें तो एलसीएम कितना आएगा? 40। तो हमने मान लिया कि 40 स्टूडेंट हैं उस कॉलेज में टोटल। तो ये बताओ तो गर्ल्स कितनी होगी टोटल? तो 40 का अगर मैं 1/5 कर दूं तो कितना निकल के आएगा? 8, ठीक है ना। कितना आएगा? 8। ये कौन से? गर्ल्स निकले। अगर मैं निकालूं बॉयज, बॉयज कितना आएगा? 8 पंजे 40, यानी कि 5। अब शेष कितने बचेंगे? तो शेष कितने बचेंगे? 8 5 13। अगर 13 17 में से, अगर 40 में से अगर मैं 13 घटा दूं तो कितना आ गया अपना? 3 में से 27। कितना आया? 27। ये अपने शेष है। यानी कि जब भी कभी भी ऐसे भाग वाला आए तो आपको इसी प्रकार करना है, ठीक है ना। क्योंकि ये बेसिक एकदम से अच्छा है, ये ट्रिक बहुत ही बढ़िया, यानी हर सवाल में ये लग जाती है, भले ये परसेंटेज का हो या किसी और चैप्टर का हो, ठीक है ना। तो देखिए अब हमसे पूछा क्या गया है कि कितना कुल भाग, यानी कितना भाग लिया गया है, ठीक है ना। तो देखो इन दोनों को लिया है, यानी कि गर्ल्स और बॉयज ने लिया है, ठीक है ना। गर्ल्स और बॉय ने, तो देखो इनको जोड़ देंगे, कितना हो गया? 8 5 13। और कितने में से लिया गया? टोटल में से 40। तो हमारा ये आंसर हो गया, ठीक है ना। तो देखो कौन सा ऑप्शन हमारा है? ये पहला ऑप्शन हमारा, तीसरा ऑप्शन हमारा एकदम से सही हो जाता है, ठीक है। चलो 25वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। 25वां क्वेश्चन आप करिए जल्दी से। अब अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको समय पे मिलती रहेंगी। तो देखो क्या है 25वां क्वेश्चन। 25वां क्वेश्चन है कि 121 से 1340 तक की संख्याएं लिखने के लिए एक टाइप राइटर के बटनों की संख्या कितनी बार दबाएगा? देखो एक जो टाइप राइटर होता है, यानी कि जो टाइपिंग करने वाले, जैसे बोर्ड है अपना, कीबोर्ड आपने देखा होगा कंप्यूटर में, तो उसमें संख्या अलग अलग लिखी होती है, बटन अलग अलग होती है, ठीक है ना। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 तक, ठीक है ना, ये होती हैं। अगर उसमें दिया 121, तो 121 अगर मैं टाइप करना चाहूँ उसके अंदर, तो कितनी बार मैं बटन दबाऊंगा? एक तो 1 की दबाऊंगा एक बार, 2 की एक बार दबाऊंगा और एक बार दबाऊंगा मैं 1 की। तो कुल मिला के मैंने कितनी बार बटन को दबाया? 3 बार। तो इसी प्रकार हमको ये बताना है कि 121 से लेकर के 1340 तक जब हम संख्या टाइप करेंगे तो उन बटनों को कितनी बार दबाएंगे, ठीक है ना। तो इससे देखो कैसे करेंगे, एकदम से सरल है, कुछ नहीं है। देखो 121 से लेकर के पहले ये देखो 999 तक हम निकालते हैं, ठीक है ना। 999 तक निकालेंगे, उससे कितना टाइप, यानी कि उसने बटन कितनी बार दबाई होंगी, इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसमें देखो 121 को टाइप करने के लिए वो 3 बार दबाएगा और 999 को अगर टाइप करेगा तब भी 3 बार दबाएगा। तो यानी कि 121 से लेके 999 तक अगर वो बटनों को दबाएगा, यानी एक संख्या को टाइप करेगा, तो एक संख्या के लिए वो कितनी बार टाइप कर रहा है? उंगलियों को कितनी बार चलाएगा? 3 बार।
तो इसलिए हम 121 से लेके 999 तक की संख्याओं को निकालेंगे, वो बीच में कितनी है। तो देखो कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे 999 से 120 को घटाएंगे। अब 120 को क्यों घटाया, क्योंकि 121 को इसलिए नहीं घटाया हमने कि 121 के अंदर जुड़े ये इंक्लूड है, इसलिए नहीं घटाया। यानी कि हमें कितना घटाना है, 120 तक की संख्याओं को घटाना है पीछे तक, तो बीच वाली संख्या हमारी आ जाएगी। तो घटाइए इसमें से 9, और 9 में से 2 गई तो 7, और 9 में से 1 गई तो कितना बचा अपना 8। ठीक है ना, यानी कितनी संख्या है इनके बीच में, तो इनके बीच में संख्या है हमारी 879। ठीक है ना। और अगर इन्हें मैं टाइप करूं, यानी एक को अगर टाइप कर रहा हूं तो कितनी बार कर रहा हूं, एक संख्या को टाइप करने में कितनी बार बटन को दबा रहा हूं मैं, 3 बार। तो इनको दबाने में, यानी कि इनको मैं कितनी बार दबाऊंगा इनके, तो देखो इनका मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, तो 9 3 27 की 7, 2 7 21 21 और 2 23 की 3 हासिल है 2, और 8 3 24, 24 और 2 कितना हो गया 26। तो हमारे ये निकल के आया। अब इससे आगे के देख लेते हैं, यानी 1000 से लेकर के कितना दिया है उसमें 1340। तो यहाँ तक मैं देख लेता हूँ कि इसके बीच में कितनी संख्याएं होंगी और वो संख्याएं कितनी बार टाइप की गई होंगी। तो देखो यहाँ से यहाँ तक इसलिए लिया क्योंकि इसमें देखो 1000 को मैं टाइप करने के लिए बटन को कितनी बार दबाऊंगा, 1 2 3 4 बार, और इसको भी कितनी बार दबाऊंगा 4 बार। तो ठीक है ना। तो इनके बीच की संख्याओं को निकाले थे, कितना आएगा, यानी 1340 में से 1000 नहीं घटानी कितनी है अपनी 999। तो 1000 अगर मैं घटा दूँ तुरंत तो कितना हो गया 46, 1 10 में जोड़ देता हूँ तो कितना हो गया अपना 47। ठीक है ना, कितना हो गया अपना 47, 347। ये चीज़ समझ में आई। अगर नहीं आई तो देखो मैं डायरेक्ट जोड़ दिया था, तो देखो इस प्रकार करेंगे, यानी 999 को इसमें से घटा देंगे डायरेक्ट, तो क्या होगा 16 में से अगर 9 जाएगा कितना बचा 7, इधर 13 में से 9 जाएगा तो 4, और इधर कितना बचा अपना 12 में से 9 गया तो 3, यानी 347। संख्याएं कितनी निकल के आएंगी इनके बीच में, कितनी हुई टोटल 347। और एक संख्या को लिखने के लिए हम बटन को 4 बार दबा रहे हैं, तो 347 को अगर हम टाइप करेंगे तो कितनी बार दबाएंगे, तो 1 को 4 बार, तो इनको गणा मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं 7 चौक 28, 2 16, 16 तो 18 की 8, हासिल्ला की 1, और 12 1 13, यानी कि 388। यानी कि 1 से 21 तक हमने कितनी बार टाइप कर रहे थे, बटन को कितनी बार दबा रहे थे 337 बार। ठीक है ना। और यहाँ 1000 से लेके 1340 तक कितनी बार दबा रहे थे 1388। तो इनको टोटल कर लेंगे तो कितना आएगा 15 5 हासिल 1 11 1 12 हासिल 1 9 1 10 की 0 हासिल 1 ये, यानी कि अपना हमारा आंसर आ गया 4025। यानी कि हम जब 121 से लेकर के 1340 तक जब हम टाइप करेंगे तो जो टाइपराइटर की जो बटन होती है उन्हें हम 4025 बार क्या करेंगे दबाएंगे। ठीक है ना, ये आ गया आपको समझ में। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26वां क्वेश्चन आपके सामने है, तो उसे आप करिए जल्दी से। तो 26वां क्वेश्चन आपके सामने है। 26वां क्वेश्चन क्या है, देखो दिया है हमारा 9,997 मल्टीप्लाई 10,003, ये दिया और क्या कहा है कि इनका हमें मल्टीप्लाई करना है। अब इनका मल्टीप्लाई इसे ऐसे मत कर दें जो हम छोटी संख्याओं को करते हैं, जैसे कि ये वाला कर दिए, मान के चलो इसका करना है कि 749, ऐसे नहीं करना हमको। तो इसमें क्या करना है, तो सिंपल से एक फंडा है। तो देखो क्या करना है कि इसमें देखो 3 कम है 10,000 से, कितना कम है 10,000 में कितना कम है, ये 3 कम है इकाई, तो यानी कि कितना कम है ये 3, और ये 10,000 से 3 अधिक है, तो इसे हम क्या कर लेंगे 10,000 प्लस के 3, इस प्रकार हम लिख सकते हैं। तो देखो हम क्या करेंगे, इस आपको एक फॉर्मूला दिखाई दे रहा है क्या कि एक बार माइनस में है ये और एक बार प्लस में है, तो इसको हम लिख देते हैं a² माइनस के b², यानी a का मान अपना 10,000 है और b का मान कितना है 3, तो a के मान की जगह हम 10,000 रख देंगे। तो 10,000 का स्क्वायर करेंगे हम, जब 10,000 का स्क्वायर करेंगे और 3 का स्क्वायर करेंगे इसके अंदर, तो देखो क्या आएगा 10,000 लिखेंगे तो 10 का क्या करेंगे कितना हो जाएगा 4 जीरो, तो ये है 4 जीरो और आ जाएंगे 1 2 3 4, और माइनस कितना करना है 3 तक 9, तो 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा तो 1। अब यहाँ पे 9 बचेंगे, कितनी बचेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमारा आंसर हो गया।
ठीक है ना, ये इतनी जल्दी हमारा आंसर हो गया। अगर आप करोगे तो तुरंत हो जाएगा, ये समझाने में थोड़ा देर में आता है। ठीक है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन है हमारा, तीसरा ऑप्शन एकदम सही है। तो 27वां क्वेश्चन करते हैं अब। ठीक है, आप 27वां क्वेश्चन आपके सामने जरा करिए इसे। भले ही देर लगे क्वेश्चनों में कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से समझना है, उसकी लैंग्वेज को समझना है, उसके बाद सवाल को करना है। ठीक है ना, अगर एक बार इस प्रकार कर लिया तो भले ही कितनी के ऐसा उसी की तरह कितने भी सवाल आ जाएं उसे हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है ना, तो 27वां क्वेश्चन देखो, एक संख्या अपने व्युत्क्रम के 58 गुना से 3/4 बड़ी है। तो क्या कह रहा है, एक संख्या अपने कितना दे रहा है, व्युत्क्रम का, यानी व्युत्क्रम यानी कि 1/x 58 गुना 58 गुना से कितनी है, 3/4 बड़ी है। यानी ऐसी कभी भी आए बड़ी, अधिक या वृद्धि वाली तो इसमें माइनस लगाएंगे, या कमी वाली आ जाए तो माइनस लगाएंगे, कितने है 3/4। मैंने पहले ही एक क्वेश्चन था इसी प्रकार का, उसमें मैंने बताया था कि डायरेक्ट पूरा सॉल्व नहीं करना, हमें एक ऐसा मान देखना है x की जगह जो क्या हो जाए, इनको इन दोनों के बराबर हो जाए। यानी कि हमें x का मान ऐसा देखना है कि 3/4 आ जाए। तो देखो हमारे पास ऑप्शन है, हम ऑप्शन के हिसाब से कर सकते हैं। देखो ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है, -8 है, -12 है, +12 है और 8 है। तो इसमें हम देखते हैं -8 रखते हैं, तो माइनस की देखो 8 रखते हैं तो माइनस की तो इधर आने से रहा। ठीक है, तो माइनस की तो एक भी संख्या नहीं रखेंगे, तो प्लस की रखी बची है अपनी 12 और 8। अगर हम 12 को करते हैं तो 12 देखो इधर हम क्या करेंगे, इधर अगर 12 को रखते हैं तो देखो 12 से क्या हो जाएगा हमारा, क्या ये आ रहा है 12 से, ये देख लेते हैं। ठीक है ना, तो ये है हमारे पास। ठीक है, तो इससे काट लेते हैं हम 2 से, तो 2 से कितने आ जाएगा 6 बार, 2 से इसे काटेंगे 2 दूनी 4, तो 1 बचा 2 नम्मा 18। तो इनको कर लेते हैं आप सही कर, यानी इसके नीचे 1 मान लेते हैं, ये आएगा 29/6। तो इससे करेंगे 12 6 के 72 होता है, माइनस के 29/6। तो देखो इनको इसमें से माइनस करेंगे तो क्या होगा, 12 में से अगर 9 को माइनस करेंगे तो आएगा 3। ठीक है, इधर बचा 6, 6 में से और 2 गए तो कितने बचे अपने 4/6। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है ना, तो हमें ये नहीं करना। तो देखो 12 तो मैंने ऐसे ही रखा, हमको ये देखना कि 4 इसके नीचे आ जाएगा या नहीं आएगा। तो 8 अगर रख के देखें तो 8 इधर रख देते हैं, -1/8 इंटू 58। ठीक है ना, अब देखो इससे करेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं, 8 8 64 माइनस के 58/8। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 14 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 6, और बट्टे कितना है 8। इससे 2 से काटे 2 3 6 2 4 8। तो इस प्रकार हमारा ये हो गया। अगर हम इसे ऐसे करते, इस प्रकार ये हमारा आंसर हो गया। अगर इसे इस प्रकार करते, नहीं इस प्रकार करेंगे कि x यानी कि एलसीएम ले लेंगे, x² माइनस के 58/x बराबर 3/4। फिर इसका मल्टीप्लाई ऐसे करते तो इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, हम ऑप्शन से उठाएंगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा। ठीक है ना, तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, 28वां क्वेश्चन आपके सामने है, थोड़ा जरा करिए इसे। 28वां क्वेश्चन, तो देखो 28वां क्वेश्चन क्या है, 28वां क्वेश्चन कह रहा है कि 325 के कितने धनात्मक गुणनखंड हैं। तो देखो 325 के पहले खंड निकाल लेंगे। ठीक है, धनात्मक बोला है, ठीक है, खाली गुणनखंड नहीं बोले, धनात्मक गुणनखंड बोला है। तो देखो इससे करेंगे तो 5 से इसे कर देते हैं, तो यानी 5 छक्के 30, 5 25, 5 से फिर करेंगे 13 पंजे 65, फिर 13 से करेंगे 1। तो देखो ये 5 आया, यानी 325 बराबर 5 कितनी बार आया, देखो इसे ऐसे लिख देता हूँ मैं, और इसे अगर मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 5 की घात 2, और इसे लिख सकता हूँ 13 की घात 1। तो धनात्मक गुणनखंड निकालें तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो घात वाली संख्या होती है उसे देखते हैं, ना कि इसे, इससे हमारा कोई मतलब नहीं। तो देखो इसमें कितनी घात है 2, तो 2 में 1 जोड़ेंगे, और इसमें कितना है 1, तो इसमें घात 1 है तो इसमें भी क्या जोड़ेंगे 1 जोड़ेंगे। ठीक है ना, अगर इधर 4 होता है इधर 4 लिखते, 5 होता है 5 लिखते, अगर ये 6 होता है इधर भी 6 लिखते। ठीक है ना, तो इसी प्रकार इन्हें कर लेंगे तो कितना आया, ये 3, ये आएगा 2, कितना आया हमारा आंसर 6। तो इस प्रकार हमारे धनात्मक गुणनखंड निकल कर आ गए। तो ऑप्शन नंबर हमारा पहला बिल्कुल सही है। तो 29वां क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है ना, 29वां क्वेश्चन करने की आप कोशिश करो, क्योंकि ये 29वां क्वेश्चन हमने एक तरह से करा दी, यानी इससे पहले एक ऐसा ही क्वेश्चन था, यानी कि कौन सा था 22वां क्वेश्चन। ठीक है ना, तो देखो 29वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 31 से लेकर के 57 तक। ठीक है ना, 31 से लेकर 57, यानी 31
33 से लेकर कह रहा है 57 तक, ठीक है ना। तो हम ये देखेंगे सबसे पहले कि इसके बीच में पद कितने हैं, यानी पदों की संख्या कितनी है। वो कैसे निकालेंगे, जो पहला यानी पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पद निकालना है तो लास्ट वाली संख्या में से माइनस करेंगे पहली वाली संख्या को, और अंतर देखें कितना है, तो अंतर है अपना 2 का, इधर प्लस 1 करना है। तो देखो इनको माइनस करेंगे, 7 में से 1 गई तो 6, 5 में थी 3 गई तो 2, बट्टे 2 प्लस के 1, तो इसे 13 बार चलाएगा, 13 प्लस 1 कितने हो गए 14, यानी पदों की संख्या कितनी आई 14। अब निकालेंगे हम योग, योग के क्या करेंगे, तो 14 बट्टे 2, यानी कि इसको इसमें 2 का भाग देंगे, और पहला पद अंतिम पद और पहला पद इन दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, ठीक है ना। तो ऐड करने पर क्या आएगा, देखो 2 से ये कट गया 7 बार, और इनका मल्टीप्लाई जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखो 8 और 5 3 8, इनका अगर गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखो 56 की 6 5 56 6 और 61, यानी कि 616, तो हमारा 616 आंसर हो गया। तो 29 का कौन सा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन हमारा एकदम सही है, ठीक है ना। अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है ना। अगर आप अभी तक रुके हैं तो इसका मतलब आप पढ़ाई में बहुत सीरियस हैं पढ़ने के लिए, तो ठीक है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, इसका वीडियो का फाइनल क्वेश्चन है ये आखिरी, ठीक है ना, 30वां क्वेश्चन। तो देखो 30वां क्वेश्चन के हमसे क्या कह रहा है स्क्रीन पे आपके, कि 2 धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 1152 है यदि एक संख्या दूसरे से 2 गुना है। क्या कह रहा है, एक संख्या, जो एक संख्या है हमारी पहली संख्या मान के x है, तो दूसरी कौन सी बात बोल रहा है, वो 2 गुनी है, यानी 2x है, ठीक है। तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक है ना, कितना होगा। तो देखो इन पहले क्या दिया है, इन दोनों का गुणनफल दिया है कितना 1125, कितना दिया है 1152 ही दिया है, ठीक है। तो इन्हें सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इनका करेंगे तो 2x² बराबर 1152 और 2 का भाग देंगे उसमें, तो कितना आएगा 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 और 2 छक्के 12। तो x बराबर ये किसका वर्ग है, तो ये वर्ग है हमारा 24 का, ठीक है ना, 24 का वर्ग है। तो देखो स्क्वायर से स्क्वायर कट गई तो x बराबर आ गया 24, ठीक है ना, x का मान आ गया हमारा 24। तो हमसे कह रहा है उनका योग, यानी इन दोनों संख्याओं का हमें निकालना है योग। तो योग कितना होगा 3x, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसमें 24 में, तो 24 का मल्टीप्लाई जब करेंगे इसमें तो कितना आएगा हमारा 72, तो 72 हमारा आंसर हो गया। तो 72 ऑप्शन हमारा कौन सा है, दूसरा। तो इस प्रकार हमारे सारे क्वेश्चन हो चुके हैं 21 से लेके 30 तक। इस टाइप के सिर्फ 6 क्वेश्चन और रह गए हैं जिसे हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम टाइप सेकंड चलाने वाले हैं। और अगर आप इस वीडियो में अभी तक रुके हुए हैं, इसका मतलब ये है कि आप सीरियस तरीके से पढ़ना चाहते हो या पढ़ रहे हो, ठीक है ना, तो अच्छी बात है। और ऐसे ही अगर आपको पढ़ना है आगे की तरफ तो ऐसे कंटिन्यूस हमारी वीडियो देखते रहें और सारे सवालों को करते रहें, ठीक है। आज के लिए काफ़ी है, इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।